हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मस्ट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जी हां दोस्तों, ना तो ये मस्ट है ना मस्ट हैव है, ये एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट। मस्ट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। दोस्तों, पिछले वीडियोस में मैंने कैन बी, कुड बी, शुड बी, इनके बारे में भी बात की हुई है। अगर आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश को लॉजिकली तो आपको ये सभी वीडियोस देखने चाहिए। कैन बी, कुड बी, है ना, देन शुड बी, और ये वीडियो मस्ट बी। यहां पर मस्ट बी मतलब उसके बाद आईएनजी फॉर्म है। अगर हम लोगों ने सिंपल मस्ट को पढ़ा हो तो हमको पता है कि मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, और अगर मस्ट के पास्ट टेंस को पढ़ा हो तो मस्ट हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहां ना तो फर्स्ट फॉर्म आता है ना थर्ड फॉर्म आता है, यहां आईएनजी फॉर्म आता है, क्योंकि यहां बी भी लगा हुआ है। मस्ट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। दोस्तों, इसकी आइडेंटिफिकेशन थोड़ी सी समझ लेना जरूरी है। कर्ता किसी कार्य को कर रहा होना ही चाहिए। जैसे राम बाजार जा रहा होना ही चाहिए, वह खाना खा रहा होना ही चाहिए, वह टीवी देख रहा होना ही चाहिए, वे क्रिकेट खेल रहे होने ही चाहिए। जरा समझना। दूसरा, जरूर कर रहा होना चाहिए। जैसे वह क्रिकेट जरूर खेल रहा होना चाहिए, वह लेटर जरूर लिख रहा होना चाहिए, या फिर अवश्य, वह क्रिकेट अवश्य खेल रहा होना चाहिए, वह लेटर जरूर लिख रहा होना चाहिए। जैसे वे टीवी जरूर देख रहे होने चाहिए, या वे टीवी अवश्य देख रहे होने चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंस। या एक आइडेंटिफिकेशन और भी है मस्ट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के लिए। कर्ता किसी कार्य को कर ही रहा होगा। जैसे वह बाजार जा ही रहा होगा, वह खाना खा ही रहा होगा, वह टीवी देख ही रहा होगा, मोहन लेटर फाड़ ही रहा होगा। अगर ये आइडेंटिफिकेशंस आती है तो हम लोग मस्ट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। गाइस, ये मस्ट बी वाला कॉन्सेप्ट है क्या, जरा समझना। हमने मस्ट को पहले भी पढ़ा हुआ है। मस्ट क्या है? नानी ने आकर ही चाहिए। मुझे बाजार जाना ही चाहिए, तो मैं खाना खाना ही चाहिए, मुझे उससे बात करना ही चाहिए। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ मिक्स है। मतलब जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और मस्ट मिक्स हो जाते हैं तो मस्ट बी बनता है। जैसे देखो, राम को लेटर लिखना ही चाहिए और राम लेटर लिख रहा है, दोनों को जोड़ दिया। राम को लेटर लिख रहा ही होना चाहिए। जैसे तुम टीवी देख रहे हो, तुम्हें टीवी देखना चाहिए, दोनों को मिक्स कर दिया। तुम्हें टीवी देख रहा होना ही चाहिए। जैसे उसे वीडियो बनाने ही चाहिए, वह वीडियो बना रहा है, दोनों को मिक्स कर दिया। उसे वीडियो बना रहा होना ही चाहिए। जैसे राम को गाना गाना चाहिए और राम गाना गा रहा है, दोनों को मिक्स कर दिया। राम को गाना गा रहा होना ही चाहिए। जैसे आपको उसकी मदद करनी ही चाहिए या आप उसकी मदद कर रहे हो, दोनों को जोड़ दिया। आपको उसकी मदद कर रहा होना ही चाहिए। तो दोस्तों, मस्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों को अगर जोड़ते हैं तो मस्ट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये कॉन्सेप्ट काम करने लग जाता है। तो दोस्तों, ये चारों जो आइडेंटिफिकेशन है, इसमें आपको सेंटेंस बना बना के देखने होंगे। जैसे वह बाजार जा रहा होना ही चाहिए, मोहन लेटर लिख रहा होना ही चाहिए, उसे वह लेटर फाड़ रहा होना ही चाहिए, इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर रहा होना ही चाहिए, मोहन वीडियोस डाउनलोड कर रहा होना ही चाहिए, या मोहन को वीडियोस डाउनलोड कर रहा होना ही चाहिए। जैसे पीएम को इंडिया को डेवलप कर रहा होना ही चाहिए, या राम को दरवाजा खोल रहा होना ही चाहिए। दूसरी आइडेंटिफिकेशन, उसे बाजार जरूर जा रहा होना चाहिए, उसे खाना जरूर खा रहा होना चाहिए, या फिर अवश्य, उसे बाजार अवश्य जा रहा होना चाहिए, उसको खाना अवश्य खा रहा होना चाहिए, या वह बाजार जा ही रहा होगा, वह खाना खा ही रहा होगा, हम लेटर लिख ही रहे होंगे, वे बर्थडे सेलिब्रेट कर ही रहे होंगे। तो हम मस्ट बी इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर इसमें सेंटेंस बनाने हैं पांचों स्ट्रक्चर में, तो यहां पर स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं, देखो कैसे बनाते हैं हम लोग। जैसे उसे लेटर लिख रहा होना चाहिए, सो ही मस्ट बी राइटिंग अ लेटर। उसे खाना खा रहा होना ही चाहिए, ही मस्ट बी ईटिंग फूड। मम्मी को खाना बना रहा होना ही चाहिए, सो मदर मस्ट बी कुकिंग फूड। आपको मैसेज भेज रहा होना ही चाहिए, यू मस्ट बी सेंडिंग मैसेज। मुझे रिप्लाई कर रहा होना ही चाहिए, आई मस्ट बी रिप्लाइंग। तुम्हें मैसेज फॉरवर्ड कर रहा होना ही चाहिए, यू मस्ट बी फॉरवर्डिंग मैसेज। हमें मैसेज डिलीट कर रहा
रहा होना ही चाहिए। वी मस्ट बी डिलीटिंग मैसेज। सचिन को क्रिकेट खेल रहा होना ही चाहिए। सचिन मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट। उसे पढ़ाई कर रहा होना ही चाहिए। ही मस्ट बी स्टडिंग। आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला रहा होना ही चाहिए। यू मस्ट बी गेटिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम। उसे वीडियोस डाउनलोड कर रहा होना ही चाहिए। सो ही मस्ट बी डाउनलोडिंग वीडियोस। ऐसे हम बना सकते हैं। अगर पांचों में बनाना चाहे दोस्तों तो बना के देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर कर रहा होना ही चाहिए। इलेक्ट्रीशियन मस्ट बी रिपेयरिंग अ फैन। इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर कर रहा होना ही नहीं चाहिए। सो इलेक्ट्रीशियन मस्ट नॉट बी रिपेयरिंग अ फैन। क्या इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर कर रहा होना ही चाहिए? सो मस्ट इलेक्ट्रीशियन बी रिपेयरिंग अ फैन। इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर कब कर रहा होना ही चाहिए? सो व्हेन मस्ट इलेक्ट्रीशियन बी रिपेयरिंग अ फैन। किसे फैन रिपेयर कर रहा होना ही चाहिए? हु मस्ट बी रिपेयरिंग अ फैन। राधा को चाय बना रही होना ही चाहिए। सो राधा मस्ट बी मेकिंग टी। राधा को चाय बना रही होना ही नहीं चाहिए। सो राधा मस्ट नॉट बी मेकिंग टी। क्या राधा को चाय बना रही होना ही चाहिए? मस्ट राधा बी मेकिंग टी। राधा को चाय कब बना रही होना ही चाहिए? सो व्हेन मस्ट राधा बी मेकिंग टी। किसे चाय बना रहा होना ही चाहिए? सो हु मस्ट बी मेकिंग टी। आपको पढ़ाई कर रहा होना ही चाहिए। यू मस्ट बी स्टडिंग। आपको पढ़ाई कर रही होना ही नहीं चाहिए। यू मस्ट नॉट बी स्टडिंग। क्या आपको पढ़ाई कर रहा होना ही चाहिए? मस्ट यू बी स्टडिंग। आपको पढ़ाई क्यों कर रहा होना ही चाहिए? वाई मस्ट यू बी स्टडिंग। किसे पढ़ाई कर रहा होना ही चाहिए? हु मस्ट बी स्टडिंग। उसे लेटर लिख रहा होना ही चाहिए। ही मस्ट बी राइटिंग अ लेटर। उसे लेटर लिख रहा होना ही नहीं चाहिए। ही मस्ट नॉट बी राइटिंग अ लेटर। क्या उसे लेटर लिख रहा होना ही चाहिए? मस्ट ही बी राइटिंग अ लेटर। उसे लेटर लिख रहा क्यों होना ही चाहिए? वाई मस्ट ही बी राइटिंग अ लेटर। किसे लेटर लिख रहा होना ही चाहिए? सो हु मस्ट बी राइटिंग अ लेटर। दोस्तों अगर इसी सेंटेंस को हम लोग 100% श्योरिटी के साथ वाले में देखें, जैसे करता, जैसे वह बाजार जा ही रहा होगा। ही मस्ट बी गोइंग टू मार्केट। वह खाना खा ही रहा होगा। ही मस्ट बी ईटिंग फूड। वह मुझसे बात कर ही रहा होगा। ही मस्ट बी टॉकिंग टू मी। मैं इंटरव्यू दे ही रहा होगा। आई मस्ट बी गिविंग इंटरव्यू। जैसे मोहन जॉब के लिए अप्लाई कर ही रहा होगा। मोहन मस्ट बी अप्लाइंग फॉर जॉब। ऐसे सेंटेंस भी यहां पर इस्तेमाल हो सकते हैं। आइए दोस्तों कुछ और आगे देखते हैं। जैसे अगर हम लोगों को पांचों स्ट्रक्चर्स में रिटन फॉर्म में कुछ सेंटेंसेस देखने हैं तो कैसे बनेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। जैसे मोहन को गाना गा रहा होना ही चाहिए। सो मोहन मस्ट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। आईएनजी फॉर्म लगेगा, सिंगिंग अ सॉन्ग। मोहन को गाना गा रहा होना ही नहीं चाहिए। मोहन मस्ट नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या मोहन को गाना गा रहा होना ही चाहिए? सो मस्ट मोहन बी सिंगिंग अ सॉन्ग। मोहन को गाना कब गा रहा होना ही चाहिए? सो व्हेन मस्ट मोहन बी, है ना, सिंगिंग अ सॉन्ग। किसे गाना गा रहा होना ही चाहिए? सो हु मस्ट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। अगर हमको एक सेंटेंस और लेना है, एक छोटा सा सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे उसे लेटर लिख रहा होना ही चाहिए। सो ही मस्ट बी राइटिंग अ लेटर। उसे लेटर लिख रहा होना ही नहीं चाहिए। ही मस्ट नॉट बी राइटिंग अ लेटर। क्या उसे लेटर लिख रहा होना ही चाहिए? सो मस्ट he be writing a letter। उसे लेटर क्यों लिख रहा होना ही चाहिए? तो why और पूरा सेंटेंस जोड़ दो, must he be writing a letter। और किसे लेटर लिख रहा होना ही चाहिए? so who must be writing a letter, है ना। ऐसे कोई भी सेंटेंस आप इसमें बना सकते हैं। दोस्तों अगली स्लाइड में हम थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं मस्ट और मस्ट बी में फर्क क्या है, शॉर्ट में देखते हैं। दोस्तों मस्ट होता है नानी ने आकर ही चाहिए, जिसमें मस्ट के बाद लगता है फर्स्ट फॉर्म। और मस्ट बी, है ना, कर रहा होना ही चाहिए, जिसमें
मस्ट बी के बाद लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मतलब मस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म और मस्ट के बाद आईएनजी फॉर्म, पर दोनों के थोड़े से कॉन्सेप्ट अलग है। जैसे वहां बनता है तुम्हें बाजार जाना ही चाहिए, यहां पर बनता है तुम्हें बाजार जा रहा होना ही चाहिए। राम को दरवाजा खोलना ही चाहिए, राम को दरवाजा खोल रहा होना ही चाहिए। मोहन को मैसेज भेजना ही चाहिए, मोहन को मैसेज भेज रहा होना ही चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से इसकी कॉन्सेप्ट्स बनती है। जरा समझिएगा, अगर हमको एक ही सेंटेंस को दोनों में कन्वर्ट करना है तो क्या बन सकता है। जैसे देखो, राम को लेटर लिखना ही चाहिए, सो राम मस्ट राइट अ लेटर। राम को लेटर लिखना ही नहीं चाहिए, राम मस्ट नॉट राइट अ लेटर। क्या राम को लेटर लिखना ही चाहिए, मस्ट राम राइट अ लेटर। राम को लेटर कब लिखना ही चाहिए, सो व्हेन मस्ट राम राइट अ लेटर। किसे लेटर लिखना ही चाहिए, सो हु मस्ट राइट अ लेटर। तो किससे लेटर लिखना ही चाहिए, ठीक है। इसमें बनाना हो तो राम को लेटर लिख रहा होना ही चाहिए, सो राम मस्ट बी राइटिंग अ लेटर। राम को लेटर लिख रहा होना ही नहीं चाहिए, सो राम मस्ट नॉट बी राइटिंग अ लेटर। क्या राम को लेटर लिख रहा होना ही चाहिए, मस्ट को आगे निकाल दो, मस्ट राम बी राइटिंग अ लेटर। राम को लेटर क्यों लिख रहा होना ही चाहिए, तो मैंने लगा दिया वाई मस्ट राम बी राइटिंग अ लेटर। किसे लेटर लिख रहा होना ही चाहिए, सो हु मस्ट बी, है ना, राइटिंग अ लेटर। दोस्तों डिफरेंस होता है मस्ट और मस्ट बी में। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको मस्ट बी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम है कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।